Hello students, welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we will discuss about what is servlet, life cycle of servlet and the terminology used in servlets. अब हम देखते हैं कि servlet होता क्या है। तो आप सब जानते हैं कि पुराने दिनों में जब सर्वर स्टैटिक कंटेंट डिलीवर करते थे तो क्या होता था, यूजर को केवल स्टैटिक कंटेंट ही जब रिक्वेस्ट भेजता था तो स्टैटिक कंटेंट ही उठ के आता था सर्वर के पास से। बट जब से जावा सर्वलेट आया है तो क्या होता है, ये जावा सर्वलेट क्या होता है, सर्वर साइड प्रोग्राम्स होते हैं जो कि वेब सर्वर के अंदर रन कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, क्लाइंट के रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं और एक डायनेमिक जो रिटर्न होता है, रिस्पॉन्स होता है, उसको प्रोवाइड कराते हैं क्लाइंट्स को। ठीक है, डायनेमिक रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है यूज़र कैसा रिक्वेस्ट कर रहा है। जैसे कोई ऑनलाइन शॉपिंग के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, डेटाबेस से डेटा का रिट्रीवल होता है, तभी हमारा वेबसाइट डायनेमिक कहलाएगा। अगर डेटाबेस इन्वॉल्व ना हो तो हमारा वेबसाइट स्टैटिक कहलाता है। लेकिन डेटाबेस होने के कारण यहाँ पर एप्लीकेशन परफॉर्म करता है। एप्लीकेशन क्या करता है, डेटाबेस से डेटा फेच करता है और रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है। हमारा जावा सर्वलेट टिपिकली HTTP प्रोटोकॉल पर रन करता है, यानी कि HTTP प्रोटोकॉल का मतलब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स यूज करता है। ठीक है, जैसे ही क्लाइंट कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, सर्वर क्या करता है, उसको प्रोसेस करके रिस्पॉन्स भेजता है किसको, क्लाइंट को। जैसा कि आप इस फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा क्लाइंट है, बीच में वेब सर्वर है और लास्ट में वेब सर्वर के अंदर हमारा सर्वलेट रन कर रहा है। जब भी क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट भेजेगा तो सर्वलेट क्या करेगा, वेब सर्वर क्या करेगा, सर्वलेट से कम्युनिकेट करेगा। कम्युनिकेट करने के बाद सर्वलेट क्या करेगा, डेटाबेस से डेटा फेच करेगा, जो भी रिक्वेस्ट होगी अकॉर्डिंग उसके, फिर क्या करेगा, उसको डायनेमिक पेज जो भी रिक्वेस्ट आई होगी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स दे देगा वेब सर्वर को। वेब सर्वर क्या करेगा, वही रिस्पॉन्स क्लाइंट को सेंड कर देगा। सर्वलेट को हम एक भाषा में और समझ सकते हैं कि सर्वलेट क्या होता है, जावा में ही लिखा होता है। सर्वलेट कुछ अलग से चीज़ नहीं होती। सर्वलेट क्या होता है, जावा प्रोग्राम में ही होता है, जो जावा में ही लिखा जाता है, जो कि क्या करता है, JVM के अंदर रन करता है वेब सर्वर में। ठीक है, JVM में रन करता है वेब सर्वर के अंदर। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि सर्वलेट को रन करने के लिए एक वेब कंटेनर की ज़रूरत होती है। वेब कंटेनर हम जानते हैं, जैसे टॉमकैट हो गया, वो कहाँ होता है, सर्वर के अंदर रन कर रहा होता है। तो अब वेब कंटेनर क्या होता है, लाइफ साइकिल को मैनेज करता है। लाइफ साइकिल मैनेज करना मतलब सर्वलेट की लाइफ साइकिल को मैनेज करता है। अभी आगे आएगा सर्वलेट लाइफ साइकिल क्या होती है। तो वेब कंटेनर क्या होता है, सर्वलेट की जब भी आप यूजर रिक्वेस्ट भेजता है तो उसके अकॉर्डिंग या उसके लिए सर्वलेट क्या करता है, एक थ्रेड बनाता है, जिससे क्या करता है, हमारा यूजर की रिक्वेस्ट प्रोसेस होती है, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स मिलता है उसको। देखिए, सर्वलेट यूज होने से पहले जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज होती थी उसको हम कहते थे CGI मतलब कॉमन गेटवे इंटरफेस। तो CGI की कुछ लिमिटेशन होती थी। जैसे क्या होता था, 100 यूजर एक्सेस कर रहे हैं, कोई ऐसा यूजर क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वेब सर्वर को, तो वेब सर्वर के अंदर क्या होता था, 100 प्रोसेस जनरेट होती थी उन सभी रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो 100 CGI प्रोसेस जब एक साथ जनरेट होगा तो क्या होता था, सर्वर के पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, तो हर बार नया प्रोसेस बनाना हर रिक्वेस्ट के लिए ये फिजिबल नहीं होता था, मतलब संभव नहीं होता था। इसीलिए हमारा CGI को हटा के नया जो टेक्नोलॉजी यूज ही सर्वलेट, उसको हम यूज करते हैं यूजर की रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करने के लिए। अब हम देखते हैं कि क्यों जो हमारा सर्वलेट है वो CGI से अच्छा है, मतलब क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण हम CGI को हटा के हम सर्वलेट यूज करते हैं। देखिए, अभी आप मैंने बताया पीछे कि CGI प्रोसेस रन होने से बार बार हर रिक्वेस्ट के लिए CGI प्रोसेस हमारा जनरेट होता था। बट हमारा सर्वलेट में क्या होता है, जब भी कोई यूजर रिक्वेस्ट आती है तो वो एक सर्वलेट क्या करता है, थ्रेड जनरेट कर देता है। थ्रेड क्या करता है, यूजर के रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, उसको अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स करता है। जैसा कि आप इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे 3 रिक्वेस्ट शो हो रही है। उन 3 रिक्वेस्ट के लिए वेब कंटेनर के अंदर सर्वलेट रन कर रहा है। सर्वलेट क्या करता है, उन 3 रिक्वेस्ट के लिए थ्रेड जनरेट कर देता है। वो तीनों अलग अलग रिक्वेस्ट के लिए क्या करती है, वो तीनों 3 थ्रेड जनरेट करती हैं, उनको प्रोसेस करती हैं सर्वलेट के थ्रू। एक और जो नुकसान था हमारा CGI का, कि CGI किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता था, जिसके कारण क्या होता था, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता था वो। मतलब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम नहीं ले जा सकते थे। बट हमारा जो सर्वलेट होता है वो क्या होता है, प्योर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, जिसके कारण जावा की ही क्वालिटी आएगी। जावा क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है एंड पोर्टेबल होता है। अब हम देखते हैं सर्वलेट की लाइफ साइकिल के बारे में, यानी कि सर्वलेट कैसे मतलब बॉर्न होता है और कैसे डेड होता है, पूरी लाइफ साइकिल हम देखते हैं।
तो हमारा जो सर्वलेट की लाइफ साइकिल होती है वो वेब कंटेनर के माध्यम से मेंटेन की जाती है। तो इसमें सर्वलेट के 4 फेज़ होते हैं, याद रखिएगा सर्वलेट के 4 फेज़ होते हैं और 3 लाइफ साइकिल मेथड होती हैं। फेजेस के नाम हैं इंस्टांशिएशन, इनिशियलाइजेशन, सर्विसिंग और डिस्ट्रक्शन। देखिए इस फिगर के माध्यम से सबसे पहले लिखा है लोड सर्वलेट क्लास, यानी कि इसमें डॉट क्लास यानी कि सर्वलेट क्लास को लोड होगा, सर्वलेट क्लास लोड होगा, उसके बाद क्या होता है सर्वलेट का इंस्टांस बनता है। फिर उसके बाद इनिशियलाइजेशन मेथड यानी कि इनिट मेथड कॉल्ड होता है, फिर सर्विस मेथड कॉल्ड होता है और ये फिर डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होता है। देखिए इंस्टांस मतलब होता है सिंगल अकरेंस ऑफ एनीथिंग, ठीक है, समझ गए ना आप। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि सर्वलेट का इंस्टांस बनेगा पहले, उसके बाद इनिशियलाइजेशन होगा यानी कि इनिट मेथड कॉल होगा, उसके बाद सर्विस मेथड कॉल होगा सर्विस देने के लिए यानी कि रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देने के लिए, उसके बाद डिस्ट्रॉय मेथड यानी कि यहाँ पे हमारा सर्वलेट समाप्त हो जाएगा। देखिए लाइफ साइकिल याद करने का काफ़ी टफ नहीं है, याद किया जा सकता है। जैसे हमारे मानव का होता है, ये मानव या आदमी पैदा होता है, उसके बाद क्या होता है इनिशियलाइज होता है मतलब बड़ा होगा, उसके बाद क्या करेगा सर्विस परफॉर्म करेगा, अपना काम उम करेगा जो भी होता है उसका ज़िंदगी का मकसद, उसके बाद वो डेड कर जाता है, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारी सर्वलेट की भी लाइफ साइकिल होती है। इनिशियल इंस्टांस क्रिएट होगा, इनिशियलाइज होगा, सर्विस होगा, फिर डिस्ट्रॉय यानी कि मर जाएगा। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कौन सी फेज कितनी बार रन होती है। तो जैसे हमारे आदमी की फेज होता है, आदमी एक ही बार पैदा होता है, ठीक है, एक ही बार बड़ा होता है और वो कितनी बार भी कोई भी वर्क कर सकता है अपने लाइफ मतलब लाइफ का जो मोटो है, लाइफ का एम है, उसको पाने के लिए कितनी बार भी वर्क करता है, कितनी बार भी फेल होता है, कितनी बार पास होगा, जो भी हो, ठीक है ना। तो यानी कि वो वर्क कई बार कर सकता है और मरेगा भी एक बार। सेम ऐसे ही हमारे सर्वलेट में भी चलता है। वो क्या होता है इंस्टांशिएशन केवल एक बार होता है, ठीक है, इनिशियलाइजेशन केवल एक बार होगा लाइफ साइकिल में, सर्विसिंग कितनी बार भी हो सकती है, जितनी बार रिक्वेस्ट आएगी उतनी बार हमारा सर्वलेट सर्विसिंग परफॉर्म करेगा, डिस्ट्रक्शन एक ही बार होगा, ठीक है ना। तो याद करने का तरीका है, रिलेट करके आप याद कर सकते हो। तो हम पहला फेज़ देखते हैं इंस्टांशिएशन का। तो वेब कंटेनर विल फर्स्ट गो थ्रू द इंस्टांशिएशन फेज़, यानी कि पहला वेब कंटेनर क्या करेगा इंस्टांशिएशन फेज़ से गुजरेगा, ठीक है। तो इंस्टांशिएशन में क्या होता है हमारा जो सर्वलेट क्लास होती है वो मेमोरी में लोड होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा हमारा जो सर्वलेट क्लास होती है वो मेमोरी में आके लोड होती है, ठीक है, इसे कहते हैं क्या इंस्टांशिएशन। तो समझ गए आप लोग, यानी कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगा तो सबसे पहले क्या होगा सर्वलेट क्लास मेमोरी में आके लोड होगा, इसे कहते हैं इंस्टांशिएशन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा इनिट मेथड कॉल होगा, इनिट मेथड INIT इसका मतलब इनिशियलाइजेशन, ठीक है ना, INIT उसी का शॉर्टकट है तो उसके लिए बना दिया गया है इनिशियलाइजेशन का INIT इनिट मेथड, ठीक है। इसमें हम वो कोड लिखते हैं जो कि कंटेनर द्वारा एक ही बार रन कराया जाता है, ठीक है। यहाँ वो कोड लिखते हैं जो कि कंटेनर द्वारा एक बार रन कराया जाता है, मैंने बता रखा है पीछे, और इसी का डेटाबेस से कनेक्शन होता है। इनिट मेथड का सिग्नेचर होता है पब्लिक वाइड इनिट सर्वलेट कॉन्फिग थ्रोज सर्वलेट एक्सेप्शन। ये देख के डरिए मत, ये सब पहले से ही प्री डिफाइंड होता है हमारा इक्लिप्स या नेटबीन्स में। आप प्रोग्राम बनाने कोडिंग करने जाओगे तो वहाँ प्री डिफाइंड होता है, पहले से ही बनाया होता है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा क्या होता है यहाँ पे रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी उतनी बार सर्विस मेथड कॉल होता है। तो यहाँ पे वो लॉजिक लिखे जाते हैं या वो कोड लिखे जाते हैं जो कि डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ यह मैंने बता रखा है कि सर्विस मेथड एंड टाइम रन करता है, यानी कि 100 बार रिक्वेस्ट आ रही है ब्राउजर के थ्रू तो वो 100 बार रन करेगा। आखिरी में आता है डिस्ट्रॉय मेथड। तो यहाँ पर वो कोड लिखा जाता है जो कि इनिशियलाइजेशन इनिट मेथड के अपोजिट होता है, यानी कि इनिशियलाइजेशन में क्या होता था वहाँ पे उसके मतलब जो भी कोड होगा इनिशियलाइजेशन के उसके अपोजिट, यानी कि इनिशियलाइजेशन में यहाँ इनिशियलाइज किया जाता है सर्वलेट को वहाँ पे, और डिस्ट्रॉय में यहाँ पे उसको समाप्त किया जाता है, ख़त्म डेड किया जाता है सर्वलेट की लाइफ साइकिल को। अब हम देखते हैं कि हमारे सर्वलेट के अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 तरीके की टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। पहला HTTP, आप सब जानते हो क्या होता है HTTP, रिक्वेस्ट टाइप क्या होती है, गेट पोस्ट में अंतर क्या होता है, कंटेनर कितने एप्लीकेशन सर्वर होते हैं, वेब सर्वर होते हैं, कंटेंट टाइप क्या होता है, टेक्स्ट है कि वीडियो है क्या है, XML क्या होता है, डिप्लॉयमेंट क्या होता है, इस सब की बात मैं आगे की वीडियो में करूँगा। ओके, थैंक यू।